हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में बिहार स्पेशल वाले सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बिहार स्पेशल डिस्कस करें डिटेल में। एक और सीरीज हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट उसमें और ऐड ऑन करके हैंड रिटन फॉर्म में आपको नोट्स के साथ वीडियो बना के दिया जा रहा है। इसमें कौन कौन से बुक का यूज करें वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार स्पेशल में हमने शुरुआत किया मॉडर्न हिस्ट्री से। पहला टॉपिक ये कि यूरोपियन जब आया था तो आपस में वो कैसे आपस में ही लड़ मर रहा था, वो हमने डिस्कस किया। सेकेंड बात हमने डिस्कस किया कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ उससे अंग्रेज ने इंडिया में अपना ग्रीप को कैसे मजबूत किया, वो बात हमने डिस्कस किया। बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा हम इसमें कर रहे हैं, ध्यान देना। इंडिया स्पेसिफिक ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो बिहार स्पेसिफिक हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब 1857 का रिवोल्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें 4-5 जगह का जिक्र किया गया है। रोहिणी, देवघर, उसके अलावा मुजफ्फरपुर, उसके बाद जिक्र किया गया है जगदीशपुर, और थोड़ा बहुत दानापुर के बारे में जिक्र किया गया और पटना के बारे में जिक्र किया गया। तो बिहार में इन जगहों पे जो मूवमेंट काफ़ी तेज था। इसके अलावा कई जगह ऐसे हैं लाइक मुंगेर, वहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बीपीएससी का जो 100 डेज वाला जो प्लान है वो 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें बिहार स्पेशल के कंटेंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा सिलेबस कवर हो रहा है, टेस्ट कवर हो रहा है, बहुत कुछ। ये नंबर है, इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। देखो, वैसे तो 1857 का रिवोल्ट 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ, लेकिन बिहार में कब शुरू हुआ? बिहार में शुरू हुआ 12 जून 1857 को देवघर में जो एक विलेज था, विलेज का नाम था रोहिणी विलेज, इसलिए इसको रोहिणी विद्रोह भी बोलते हैं। और देवघर अभी कहाँ पे है? झारखंड में है। यहाँ पे नेटिव इन्फेंट्री का 32nd रेजिमेंट था। 32nd रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब ऐसे सुना, जो सेना जो पैदल लड़ते हैं ना, पैदल सेना वाले। और एक जो 5th इरेगुलर कैलेवरी, ये एक्चुअली होता है, ये होता है क्या कि जो हॉर्स पे लड़ते हैं ना, जो सेना, उसकी बात करते हैं। उसका भी एक पोर्शन आपको रोहिणी में मिल जाएगा। लेकिन मेन रोहिणी में क्या था? 32वां रेजिमेंट था नेटिव इन्फेंट्री का, 32वां, ठीक है। 5th इरेगुलर कैवेलरी को हेड कौन कर रहे थे? मेजर मैकडोनाल्ड। अब जो सैनिक थे, अब क्यों क्यों ये मूवमेंट हुआ, क्यों रिवोल्ट हुआ, ये सब डिटेल में हम लोग इंडिया वाले में डिस्कस कर चुके थे। कारण क्या है, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके। इसमें हम सिर्फ बिहार स्पेसिफिक दोबारा रिपीट करेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ के क्यों दुखी थे सैनिक, तो पता ही है। सैनिक ने अटैक कर दिया और 2 लोगों को मार दिया। एक थे नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट को मार दिया, क्लियर। नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट को मार दिया। ये हो कब रहा है? ये स्टार्ट हुआ 12 जून 1857 के आसपास की बात करते हैं। उसके बाद अंग्रेज को लगा कि यार रोहिणी में अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए जो 32nd रेजिमेंट का नेटिव इन्फेंट्री का 32nd रेजिमेंट था ना, इसका हेड क्वार्टर इसने बदल के कहाँ कर दिया? भागलपुर में, क्लियर। कहाँ कर दिया? भागलपुर में। अगला और क्या क्या इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब बात आते हैं विलियम टेलर की। किसकी बात करते हैं? विलियम टेलर। ये पटना के कमिश्नर थे, कमिश्नर ऑफ पटना। इनको क्या लगता था कि यार जो भी हो रहा है ना, बहावी, देखो बहावी मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जब ट्राइबल रिवोल्ट डिस्कस करेंगे ना, उसी में एक वीडियो में हम बहावी मूवमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। बहावी, इनको ने क्या लगा कि यार बहावी मूवमेंट वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसने बहावी को कंट्रोल करने के लिए 3 मेन मौलवी को अरेस्ट कर लिया। एक दो का नाम था मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला और वैजल हक, ठीक है। और विलियम टेलर ने जो सिविल सर्वेंट थे इन जगहों के, छपरा, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, इन सबको बोला कि यार आप मूवमेंट को सप्रेस करो, कुछ भी करके मूवमेंट को सप्रेस करो। बट गया में अली करीम जो थे वो बच गए। वो गया से भागे पटना, पटना से भागे गोरखपुर। अली करीम की बात करें, वो बच गया। उसके बाद मूवमेंट तो हमने देख लिया, कहाँ मूवमेंट हुआ। ये तो मूवमेंट हुआ पटना में, और उसके अलावा रोहिणी विलेज में। अब हम अगला मूवमेंट पटना की ही बात करें। पटना में मेन मूवमेंट कौन किया? पीर अली। पीर अली ने सबसे पहले लॉयल को मारा, एक लॉयल आदमी था उसको मारा। और उसने क्या किया, ये ओपियम ट्रेड वगैरह का हेड था ये लॉयल।
पटना में मूवमेंट कब हुआ? 3 जुलाई 1857 को हुआ। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में मूवमेंट हुआ 25 जुलाई 1857 को। उसके बाद दानापुर में 3 रेजिमेंट जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ हुए। 3 रेजिमेंट ब्रिटिश के खिलाफ हुए थे। ये लोग शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ उन्होंने जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह जी थे, उन्होंने पहले जगदीशपुर जो कुंवर सिंह जी थे उनका साथ देने, मतलब दानापुर वाले जो लोग थे वो किसका साथ देने लगे? शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ वो साथ देने लगे कुंवर सिंह जी का। कुंवर सिंह जी ने पहले आर्म और एमुनेशन का भंडार बनाया था कि उनको लग गया था, 75 ईयर उम्र के थे, उनको लग गया था कि ये लंबा चलने वाला है। कई सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, उनको बोला था कि ये कभी हारे ही नहीं, ठीक है। उनके भाई उनके साथ थे अमर सिंह, उसके अलावा भतीजा थे रथमंजन सिंह, हरिकिशन सिंह और डुमराव के राजा भी थे इनके साथ। इनके साथ बहुत सारे लगभग 20,000 सेना इनके साथ थे और बहुत लोगों ने इनका साथ दिया, ठीक है ना। और ये एक चीज़ याद है, पीर अली एक्चुअली बुक सेलर था, पटना का बुक सेलर। पटना में कब हुआ ये समझिए। उसके बाद कुंवर सिंह ने सबसे पहले जगदीशपुर को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया, जगदीशपुर को डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। उसके बाद 2 अगस्त 1857 को क्या हुआ? विंसेंट अय्यर ने आरा के गैरिसन को पहले अपने कंट्रोल में लिया। गैरिसन जो था ना आरा का, उसको अपने कंट्रोल में लिया। और दूसरी बार वो किसको कंट्रोल में लिया? बाद में जगदीशपुर के। ये जो सैन्य दुर्ग वगैरह होता है ना उसको गैरिसन बोलते हैं। तो देखो इसका मतलब 2 अगस्त 1857 को विंसेंट अय्यर गए विसीज करने गैरिसन ऑफ आरा को और जगदीशपुर को। तब तक यहाँ कुंवर सिंह नहीं थे, यहाँ से निकल गए थे, समझ रहे हो ना। तो कुंवर सिंह के बारे में अभी तक हमने पीर अली के बारे में डिस्कस किया। 3 जुलाई 1857 बुक सेलर थे, लॉयल को मारा, ओपियम ट्रेड से रिलेटेड था लॉयल। दानापुर में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, और शाहाबाद में जो लड़ाई हुई ना वहाँ पे भी कुंवर सिंह ने जीती। कुंवर सिंह हर लड़ाई जीत रहे थे। अब हुआ क्या है देखो, कुंवर सिंह यूपी गए, यूपी से सेंट्रल इंडिया गए, वहाँ पे वो नोखा गए, नोखा के बाद विजयगढ़ गए, विजयगढ़ मिर्ज़ापुर के पास है। उसके बाद रेवा गए, ठीक है ना, रेवा गए, रेवा में उनकी लड़ाई हुई कुंवर सिंह और लेफ्टिनेंट विलोवॉक की, ठीक है ना। तो इसमें कुंवर सिंह यहाँ पे भी जीते। उसके बाद बांदा गए, बांदा में तात्या टोपे के साथ उन्होंने लड़ाई की। लखनऊ गए, लखनऊ में जो अवध के नवाब ने इनको फैसिलिटेट किया कि भाई वाह कितना अच्छा काम किया है। ग्वालियर गए, ग्वालियर में नाना साहब के साथ लड़ाई की। उसके बाद कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में लड़ाई हुआ मिलमैन के साथ, और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जब ये आजमगढ़ जाने वाले थे, आजमगढ़ लड़ाई जीत के आ गए, तो अब लॉर्ड कैनिन जो थे उस समय, लॉर्ड कैनिन ने लॉर्ड मार्क केर को भेजा कि भाई जाओ आप आजमगढ़। जब तक ये आजमगढ़ पहुंचे तब तक ये आजमगढ़ से निकल चुके थे। कौन? कुंवर सिंह जी। मतलब समझो क्या हो रहा है, बंदा में इनको कौन साथ दिया? तात्या टोपे के साथ मिले। लखनऊ में अवध के नवाब ने फैसिलिटेट किया, ग्वालियर में नाना साहब के साथ लड़े, आजमगढ़ में मिलमैन के साथ लड़े, मिलमैन को हराया, आजमगढ़ को अपने कंट्रोल में लिया। अब लॉर्ड कैनिन को लगा डर, लॉर्ड कैनिन ने लॉर्ड मार्क केर को भेजा आजमगढ़। जब तक आजमगढ़ ये पहुंचा तब तक ये निकल चुके थे। नागहाई पहुंचे थे और नागहाई में इन्होंने इनको अटैक किया, डुगल्स ने अटैक किया और वहाँ पे ये बिल्कुल घायल हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद जगदीशपुर गए, ठीक है ना, गंगा नदी को पार करके जगदीशपुर गए और वहाँ पे भी लड़ाई हुआ कैप्टन ले ग्रांट के द्वारा। उसके बाद देखो घायल हो गए थे, 75 साल की उम्र में तो ये शुरू ही किया। उसके 26 अप्रैल 1858 को ये डाइड, मर गए। लेकिन इसके बाद भी फाइट को कंटिन्यू कौन रखे? अमर सिंह और हरिकिशन सिंह। और दिसंबर 1859 में सब कुछ कंट्रोल में आ गया अंग्रेज के, ठीक है। इनके बारे में बोला जाता है कभी ना हारने वाले नेता थे, कभी ना हारने वाले नेता थे, ठीक है ना। कई सारे लड़ाई देखी, आरा, आजमगढ़, शाहाबाद, ये सब लड़ाई इन्होंने जीती, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मूवमेंट है, बहुत सारे रिवोल्ट है, उसके बारे में। हमने 1897 में सिर्फ बिहार स्पेशल वाला पे फोकस किया। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।